बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल हम ग्रीन्स फंक्शन वाला टॉपिक कर रहे हैं। इसलिए पिछले लेक्चर में पहले ग्रीन थ्योरम मैंने प्रूव कराया था और उसके बाद आपको याद है कि ग्रीन थ्योरम का वेक्टर फॉर्म में लिखना सिखाया। आज हम देखते हैं कि ग्रीन थ्योरम किस तरह अप्लाई किया जा सकता है। उसके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। पेज नंबर 161 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 3 है, एवेल्यूएट लाइन इंटीग्रल along the closed path C x square minus 2xy dx plus x square y plus 3 dy around the boundary of the region defined by y square is equal to 8x and x is equal to 2। ये क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ग्रीन थ्योरम को अप्लाई कैसे करेंगे वो ये कह भी सकता है आपको कि अप्लाइंग ग्रीन थ्योरम आप सॉल्व करें। उसने नहीं कहा, लेकिन हम देखते हैं कि कैसे इसको ग्रीन थ्योरम की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो इंटीग्रल इस वक्त है सी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3dy, ये है। बाई ग्रीन थ्योरम, आपको याद है ग्रीन थ्योरम में क्या उसकी स्टेटमेंट थी, सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल आर जी पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स माइनस पार्शल एम ओवर पार्शल वाई डी एक्स डी वाई। ठीक होगी बात। इसका मतलब ये लाइन इंटीग्रल ये वैल्यूएट करने के लिए हम ये वैल्यूएट कर सकते हैं डबल इंटीग्रल। तो बजाय इसके कि मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करूं, मैं इस तरफ आऊँगा। अब इस तरफ आने के लिए मुझे पार्शल एन और पार्शल एक्स और पार्शल एम और पार्शल वाई चाहिए। उसके लिए मुझे एम एन चाहिए। तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंटीग्रल जब मैं इसके साथ इक्वेट कराऊं तो डी एक्स का कोएफिशिएंट एम है, तो इधर डी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। तो मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ कि हेयर डी एक्स का कोएफिशिएंट एम है और इधर डी एक्स का कोएफिशिएंट ये है। हेयर एम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ डी वाई का कोएफिशिएंट एन है और ये डी वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पे ये है। एन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3। एम हमारे पास जो है डी एक्स का कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, एन हमारे पास डी वाई का कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3। हमें चाहिए क्या, पार्शल एम और पार्शल वाई चाहिए। अगर मैं इसका पार्शल एम ओवर पार्शल वाई करूं तो एक्स कांस्टेंट होगा, एक्स का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये फिर रह जाएगा सिर्फ माइनस 2x। रीजन क्या है, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसी तरह पार्शल n ओवर पार्शल x करूं तो क्या आएगा आपके पास 2xy, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 है, ये मेरे पास मैंने ये फाइंड कर लिया। अब मैं ग्रीन थ्योरम को अप्लाई करते हुए यहाँ मैं लिखता हूँ यूजिंग ग्रीन थ्योरम वी हैव जी लेफ्ट हैंड साइड उसकी बनी लाइन इंटीग्रल सी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3dy इज इक्वल टू व्हाट, डबल इंटीग्रल पार्शल एन और पार्शल एक्स हमने क्या निकाला हुआ है 2xy। ये देखिए पार्शल एन और पार्शल एक्स लगाना है, वो निकला हुआ है 2xy माइनस पार्शल एम और पार्शल वाई, वो क्या निकला है माइनस 2x। पार्शल एम और पार्शल वाई माइनस 2x। यहाँ बहुत बड़ा मसला ये है कि इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो क्या होंगी, वो ज़रा समझना आपने कि पहले अगर मैंने विद रिस्पेक्ट टू x अगर इंटीग्रेट करना है तो फिर यहाँ पे x की वैल्यूज़ होनी चाहिए, और अगर मैंने पहले y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है तो फिर यहाँ पे y के रिस्पेक्ट होनी चाहिए।
चलें, इस वक्त जो इंटीग्रल जिस फॉर्म में लिखा हुआ है वो x की फॉर्म में है, dx है। इस मीन्स के पहले आप इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे x की लिमिट्स होनी चाहिए। अब x की लिमिट्स जो हैं वो ज़रा गौर करें, एक तो x की वैल्यू 2 है और एक x की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है। क्या निकल सकती है? वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर बाई 8 वो निकल सकती है। एक मेरा मसला और है, x की वैल्यूज आगे मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे। एक x की वैल्यू 2 है, एक x की वैल्यू क्या है? वाई स्क्वेयर बाई 8। ये चले मसला। एक मसला और है कि लोअर लिमिट कौन सी लगानी है और अपर कौन सी लगानी है। ये बहुत बड़ा मसला है। डबल इंटीग्रेशन में कैलकुलस में बच्चे बड़े क्वेश्चन ये करते हैं उनको, और उनका कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते कि लोअर लिमिट कौन सी लगानी है, अपर लिमिट कौन सी लगानी है। दोनों ही सामने आपके वैल्यूज हैं। क्या मैंने x की वाई स्क्वेयर बाई 8 लगानी है लोअर लिमिट, या x की 2 लगानी है? इसको समझने ज़रा आप। इसको समझने के लिए ये दो कर्व जो हैं मैं इनका ग्राफ बनाता हूँ। ये तो पैराबोला, वाई स्क्वेयर इक्वल 8x का पैराबोला का ग्राफ क्या होगा, और x इक्वल 2 तो स्ट्रेट लाइन होगी। इसका मैं ज़रा ग्राफ बना के आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ सके कि लोअर लिमिट अपर लिमिट कैसे डिसाइड करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये जो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x है, इसका ग्राफ क्या होगा? ये ऐसे ही होगा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x। क्या इसमें होता है? वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x का मतलब क्या है कि x रहना ही पॉजिटिव है। ये पैराबोला होता है। यानी आप देखें ना, यहाँ पे ये आपके पास है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x। इसमें वाई की वैल्यू चाहे आप पॉजिटिव पुट करें चाहे नेगेटिव पुट करें, x की वैल्यू पॉजिटिव आनी है क्योंकि उसका स्क्वायर हो जाना है। तो ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में x जो है पॉजिटिव होता है। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होगा। y तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन x सिर्फ पॉजिटिव ही रहना है। ग्राफ बनेगा पैराबोला। यहाँ इसका मैंने बना दिया। एक आपको ग्राफ बनाना है x इज इक्वल टू 2 का। x इज इक्वल टू क्या होगा? ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होगी। ये बन गई, ये स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ ये बन गया x इज इक्वल टू 2 वाली का ग्राफ, और ये बन गया ग्राफ किसका? वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x। इसका ग्राफ बन गया पैराबोला का। अब सवाल ये क्यों बनाना पड़ रहा है? सिर्फ आपको समझाने के लिए कि लोअर लिमिट कौन सी लगनी है और अपर लिमिट कौन सी लगनी है। अगर मैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करूं तो y कांस्टेंट रीट होगा, तो x नहीं चेंज होना है। x कैसे चेंज होता है? अगर आप y को कांस्टेंट रख के x को चेंज करें तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको पैरेलल टू x एक्सिस आना पड़ता है। ये बात समझ आई भला? जब आपने x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी है देन यू हैव टू कीप y कांस्टेंट। y को कांस्टेंट रख के जब x को वेरी कराएंगे तो आप अलॉन्ग x एक्सिस मूव करेंगे तो आपका x चेंज होगा, y नहीं चेंज होगा। या किसी ऐसी लाइन के आप अलॉन्ग मूव कराएं जो पैरेलल टू x एक्सिस हो। मिसाल के तौर पे मैं इस लाइन के अलॉन्ग ट्रेवल करता हूँ, इस लाइन में y फिक्स हो गया कांस्टेंट, x चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पे x की वैल्यू कुछ हो रहा है, इस पॉइंट पे x कुछ हो रहा है, इस पॉइंट पे x कुछ हो रहा है। समझ आ गई? जब आपने x को चेंज किया तो जो आपका जो पहले कर्व को किस कर्व को उसने टच किया है जरा बताइएगा। ये जो आपने लाइन ट्रेवल कराई है जो x एक्सिस के पैरेलल आप जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ x चेंज होता है y चेंज नहीं होता, वो पहले किस कर्व को काटता है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x को। तो x की वैल्यू जो यहां से आएगी वो क्या आएगी? x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 8। x की वैल्यू आई है वाई स्क्वायर बाई 8। ये लाइन जो पैरेलल टू x एक्सिस जा रही है, इसने पहले इस कर्व को काटा है, लिहाजा लोअर लिमिट जो है वो ये आएगी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 8। और बाद में उसने काटा है उसको x इज इक्वल टू 2 को। तो वो आपके पास जो लाइन आएगी उसकी अपर लिमिट आपके पास क्या आएगी? x इज इक्वल टू 2। ठीक है, बाकी काम तो सीधा ही है।
जब आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर चुके होंगे तो फिर एक्स तो खत्म हो चुका होगा, बाकी वाई रह गया होगा। वाई की वैल्यू कैसे कैसे आएगी? वाई की वैल्यू के लिए ये एक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू दूसरी वाई की वैल्यू क्या आती है 16, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करें, वाई 16, यानी फिर वाई स्क्वायर आपके पास आ गया 16, यानी वाई स्क्वायर आ गया आपके पास 16, वाई इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 4, ये आएगा वाई आ गया प्लस माइनस 4। तो यहाँ पे जो वाई की लिमिट्स लगेंगी वाई इज इक्वल टू -4 और वाई इज इक्वल टू 4। यूजुअली हम लिखते नहीं होते एक्स इज इक्वल टू दिस, सर ये नहीं लिखते। अब हमारे लिए बड़ा आसान हो गया काम, अब हम इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल आ गया जो लास्ट इंटीग्रल बनेगा -4 to 4 एंड हेयर वाई स्क्वायर बाई 8 एंड 2, और इंटीग्रेशन आप करेंगे किसकी 2xy प्लस 2x, और इंटीग्रेशन करनी है आपने x के रिस्पेक्ट। मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको लिखता हूँ -4 to 4 वाई स्क्वायर बाई 8 to 2, यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 1 और 2x की इंटीग्रेशन करेंगे आप। 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी 2x स्क्वायर बाई 2, आपने -4 to 4 किया, वाई स्क्वायर बाई 8 to 2, ये इंटीग्रेशन अब कर देनी है तो इंटीग्रल तो ख़त्म करें ना आप इसको। ये y प्लस 1 तो कांस्टेंट होगा ना, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x स्क्वायर बाई 2 और dy, ये वाला 2 कैंसिल होगा। और एक बात नहीं लगाई हमने, लिमिट तो लगाई नहीं अभी। लिमिट कौन कौन सी लगानी है वाई स्क्वायर बाई 8 to 2, एक्स की वैल्यू लगानी है ना। आपने इसकी इंटीग्रेशन कर दी 2x स्क्वायर बाई 2y, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी तो लगानी है वाई स्क्वायर बाई 8 और 2। क्या बना ये इंटीग्रल -4 to 4, और यहाँ y प्लस 1 तो एज इट इज, अपर लिमिट लगाई वो आ गई 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर, और साथ ही साथ dy। ये बात समझ आ गई? इस क्वेश्चन में आप दो चीज़ें आपने सीखी कि हम ग्रीन थ्योरम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और दूसरी कि लिमिट्स जो हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट्स कैसे लगानी है। यहाँ आप ज़रा गौर कर लें क्या हुआ, अपर लिमिट लगाई 2, एक्स की जगह 2 का स्क्वायर आ गया, माइनस लोअर लिमिट लगाई वाई स्क्वायर बाई 8। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, -4 to 4 वाई प्लस 1, और यहाँ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस वाई 4 ओवर 64। ये कैलकुलेशन मुझे करा दीजिएगा, वाई 4 ओवर 64 डी वाई। अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा हमें। 64 को अगर आप कराते हैं 4 से मल्टीप्लाई तो बताएं क्या आता है ज़रा जल्दी से। 64 जी 256 माइनस वाई 4, तो ये 1 ओवर 64 तो ले जाएं बाहर, -4 to 4, इसको मल्टीप्लाई करें 256y प्लस 256 माइनस वाई 5 और माइनस वाई 4। ये बात समझ आ गई कि नहीं? 256y 256 फिर और ये आपके पास माइन। अब इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं रिस्पेक्ट टू वाई, अब तो आसान हो गया। और वैसे एक और भी बात है कि ऑड और इवन फंक्शन को ब्रेक भी कर सकते हैं, चलें वो आपको शायद बाद में कभी समझाऊंगा मैं। अभी फ़िलहाल जी नहीं, मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, वो ये ऑड फंक्शन है, अगर -a to a लिमिट हो इंटीग्रेशन की तो उसका आंसर 0 आ जाता है।
इसी तरह ये भी ऑड फंक्शन है, इसका भी आंसर 0 आ जाता है। अब अगर आपने पूछ लिया तो मैं अब इसको ब्रेक करता हूँ। ये जरा देखें, ये बनेगा मेरे पास -4 to 4 256y dy और एक -y5, ये भी, इसको भी लदा कर लेते हैं, दो इंटीग्रल लदा बना देते हैं। -1/64 -4 to 4 y5 dy, ये मैं दो ले गया हूँ लदा, प्लस 256/64 -4 to 4 dy, ये भी ले गया, और एक आखिरी रह गया -1/64 -4 to 4 y4 dy। अब एक फार्मूला है हमारे पास, वो मैं यहाँ लिखता हूँ, और फिर आपको ये डेफिनेट इंटीग्रल का फार्मूला है, वो लिखने के बाद आपको समझाता हूँ कि किस तरह इसकी कैलकुलेशन होगी। जी, फार्मूला हमारे पास ये है, इफ f of x is an odd function that is odd function का मतलब क्या है, f of -x माइनस f of x के बराबर हो, then -a to a f of x dx is equal to 0। एक फार्मूला तो ये है, ये एक फार्मूला है। दूसरा ये है, if f of x is an even function, इवन फंक्शन का मतलब क्या है, f of -x is equal to f of x, then -a to a f of x dx is equal to 0 to a f of x dx। अगर तो फंक्शन ऑड हो तो -a to a उसकी इंटीग्रेशन 0 हो जाती है, और अगर फंक्शन इवन हो तो -a to a उसकी ट्वाइस द इंटीग्रल बन जाती है। तो ये दोनों फार्मूले यहाँ पे यूज़ होने हैं। मैंने इसलिए इसको सेपरेट किया है, ये जो y फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है, y की जगह -y पुट करें तो -y हो जाता है। ये y की पावर 5 भी ऑड फंक्शन है, और इसकी लिमिट्स -4 to 4 है, -a to a समझें। y भी ऑड फंक्शन है और y की पावर 5 भी ऑड फंक्शन है, तो ये पहले दो इंटीग्रल्स का आंसर तो क्या हो जाएगा, 0। फर्स्ट टू इंटीग्रल्स का आंसर 0 हो जाएगा। ये वाला इवन फंक्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें आपके पास आ जाता है 256/64 तो पहले मौजूद है ना, इंटू 2, और ये बन जाएगा 0 to 4 dy। ये इवन फंक्शन है। क्यों इवन फंक्शन है, dy का मतलब 1 है, 1 की इंडिशन करनी है, तो 1 होता है क्या, कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा इवन फंक्शन होता है। उसकी रीज़न क्या है, उसमें आप x की जगह -x करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, कि x है ही नहीं वहाँ पे, x होगा तो वहाँ पे -x होगा। ये इवन फंक्शन है, और ये y की पावर 4 भी इवन फंक्शन है। इसमें y की जगह -y किया जाए तो y की पावर 4 ही आ जाता है। तो ये क्या बनेगा, -2/64 0 to 4 y4 dy, 0 to 4। नेक्स्ट, ये 256 को 64 पे डिवाइड करें तो 4 आता है, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8, और इसकी इंटीग्रेशन y 0 to 4 माइनस ये क्या बनता है 1/32, इसकी इंटीग्रेशन y की पावर 5/5 और 0 to 4, तो क्या बन गया 8 4 -0 -1/32 इंटू 5 4h/5 -0। अब ज़रा वर्किंग करके बता दें, और सही वर्किंग करना, 32 और 5 और 4 की पावर 5,
ये 160 आ गया और ये वाला अब ये देखें कि इसमें ये हमारे पास 32 इंटू 5 आ गया 160 और 4 की पावर 5 जो है वो 1024 आ जाता है। मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन करता हूँ तो 32 और 5 आता है। इन दोनों में से 32 कॉमन निकाल लें, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 5। अब इसका एलसीएम लें, 32 वैसे ही पड़ा हुआ है, 5 माइनस 1 ओवर 5 तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 32 इंटू 4 ओवर 5 तो 32 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 128 ओवर 5 and this is the answer. And this is how we can use Green's theorem in evaluating the line integral along the closed path. और दूसरा हमने इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाना भी सीखा। थैंक यू।